गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस पुस्तक हर बच्चा है खास का एक नया आर्टिकल डायरी लिखने के लाभ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, डायरी लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी, आपकी तरह थी, स्टूडेंट थी, तो नेचुरली हम बहुत पढ़ते थे। तो ऐसा लगता था जैसे माइंड में एकदम से कोई लाइब्रेरी हो, माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे, संस्मरण थे, छोटी छोटी घटनाएं थी जिसने मेरे माइंड को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लिया था। तो मुझे लगता था कभी कभी मेरा माइंड जो है बिल्कुल डस्टबिन बनता जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि मैं रात भर सोई नहीं, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें एक एक करके बचपन की सारी याद आती गई। तो मुझे लगा शायद मेरा माइंड जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा या नस मेरी फट जाएगी। तो मॉर्निंग में उठी, मैंने रोते हुए पापा से कहा, पापा आई नीड अ डायरी, प्लीज़ ब्रिंग अ डायरी फॉर मी। मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, अपने जीवन के अनुभव उसमें लिखना चाहती हूँ। तो मेरे फादर ने क्या किया, ये बात हमारी गुरु महाराज थे सेंट यशपाल जी, उनको बताई। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो हमारे घर रात को 12 बजे आए, हम लोग सो गए थे। ही वॉज सो कंसर्न अबाउट माई माइंड। वो आए, डायरी दी, और फिर मैंने उन्होंने कहा सरता इसमें डायरी में अपने सारे अनुभव तो लिख डालो। अब मैं लिखती गई और नॉन स्टॉप में लिखती ही जा रही थी। तो पापा को लगा कि सरता तुम पागल हो जाओगी, और पेन लेके फेंक देते थे और मुंह बनी मैं ऐसे पापा को देखती रहती थी। पापा, मैं लाचार थी, मुझे लगता था मैं सारी दिमाग की बातें उस डायरी में लिख लूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे डायरी लिखना बच्चों शुरू किया, और आज की डेट में मैं बता रही हूँ उसी डायरी की बदौलत मैंने ये पुस्तक लिखी, डायरी हर बच्चा है खास। बहुत सारे अनुभव हैं, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और डायरी लिखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जब मैसेज बॉक्स भर जाता है या कंप्यूटर है भर जाता है, उसको जो स्पेस भर जाता है, आप हार्ड डिस्क में उसको डाल देते हो, या मोबाइल के मैसेजेस आपको डिलीट करने पड़ते हैं ना। उसी तरह हमारा ब्रेन है, इतने छोटे से दिमाग में हम क्या क्या डालेंगे। आजकल के इस तकनीकी युग में आप देख रहे हैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन चारों तरफ है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक कूड़ेदान की भांति बनता जा रहा है। तो उसको अपनी दिमाग की चीज़ों को डायरी में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हर क्लास में, हर स्कूल में, जहाँ भी मैंने पढ़ाया, बच्चों को डायरी लिखने के लिए बहुत ही प्रेरित किया है। लेकिन बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन बच्चों, समझदार वही है जो अपने से बड़ों के अनुभव से सीख कर किसी भी परेशानी से बच जाए। और देखो, डायरी लिखने के साथ साथ आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप एक लेखक भी बन सकते हैं। आज मैं KNIC लाल डिग्गी सुल्तानपुर एक फेमस स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के पोस्ट पर हूँ, और मैं बच्चों को बहुत बताती हूँ डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। अब देखो प्रेमचंद्र कैसे लेखक बने, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जीवन के अनुभव को जो उन्होंने मिला, उन्होंने लिखा। मानसरोवर पुस्तक है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। और लेखक ऐसे ही बनते हैं जो सारे अनुभवों को पेन डाउन करते हैं। सो यू मस्ट पेन डाउन ऑल योर एक्सपीरियंसेस इन डायरी बिफोर स्लीप। डायरी में आप किसको लिखेंगे? आप ये लिखिए कि ओ लॉर्ड, ओ गॉड, जिस जिस भगवान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एक को फेवरेट गॉड बनाओ। और सपोज लॉर्ड कृष्णा, आज मेरा दिन ऐसा रहा, और इस फेथ के साथ कि भगवान आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आप न्यू ईयर फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख रहे हैं डायरी में ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती, भगवान उसको फुलफिल कर देता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है बच्चों, है ना। अब देखो, अगर आप क्लास में जाते हैं तो आपके दिमाग में इतनी सारी बातें भरी होती हैं, टीचर जो पढ़ाता है आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपके मार्क्स कम आते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को निकाल कर डायरी में लिख देंगे तो नेचुरल माइंड खाली हो जाएगा, और जो टीचर पढ़ाएगा आपको समझ आएगा। बच्चों, आपने देखा है कि एक भरा हुआ घड़ा, अगर उसमें पानी ऊपर से डालोगे तो छलक जाएगा ना। सेम ही माइंड की कंडीशन है, यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड्स, है ना। और कलम, मैं तो चाहती हूँ हमारे देश का हर बच्चा लेखक बने, है ना। और लेखक बनकर आप इस समाज को बदल सकते हो, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन जो है तलवार से भी ताकतवर है। छोटी सी पेन से आप दुनिया बदल सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं अगर आप लेखक बने बच्चों। तो मेरा ये कहना है कि आप डायरी ज़रूर लिखें, और आप पढ़ाई के साथ साथ एक लेखक भी बन सकते हैं। आपने सुना होगा डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एक लड़की थी जर्मन में, उसके बर्थडे में किसी ने उसको डायरी प्रेजेंट किया था। देन शी यूज्ड टू राइट डायरी, नाउ हर डायरी इज फेमस। डायरी ऑफ एन फ्रैंक नाम से फेमस हो गई डायरी, छोटी सी बच्ची की डायरी है। तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ फेमस राइटर बाय दिस। और जो हमारे अनुभव होते हैं, जिनमें छोटे छोटे अनुभव होते हैं, ये हमें बहुत ही बड़ी बड़ी सीख देते हैं। हम उनसे लर्न करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारा माइंड ग्रो करता है बच्चों। तो यू मस्ट राइट डायरी। अगर आपको और सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो गो थ्रू दिस बुक, बहुत अच्छी किताब है बच्चों के लिए।
आप मतलब पछताएंगे नहीं इसको खरीद कर। और मैं तो चाहती हूँ घर घर में, हर घर में ये पुस्तक हो, हर बच्चा है खास। इसे मैंने अपने जीवन के सारे अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस, छोटे छोटे बच्चों के साथ चुलबुली बातें, ये सब चीज़ें इसमें आपकी कैद हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि मैं एमए का एग्ज़ाम देने गई थी, ठीक है बच्चों। तो वहाँ 90 साल की बुढ़िया एग्ज़ाम देने आई थी। सब लोग पूछे, अरे अम्मा जी आप तो बूढ़ी हैं, मरने की उम्र है, आप पढ़ रही हैं, तो आप मतलब एग्ज़ाम देने आई हैं? उसने कहा बेटा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। सो इस तरह के बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस से मेरी ये पुस्तक भरी है। इसको ज़रूर खरीदिए और ये आपको जीवन में एक नई दिशा देगी। और इस पुस्तक को पढ़कर केवल सेल्फ में नहीं रख देना है, इसको बार बार पढ़िए, रीड करिए। एक बार ख़त्म किया फिर पढ़िए। और हमारा जो केंद्र का मोटो है और इस किताब का, हर बच्चा खास का जो मोटो है वो है बी गुड टू डू गुड। अच्छा करना है तो अच्छे बनो। बाय। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे।